और सुन, अब तू इस घर में ना अकेले ही रहना, क्योंकि मैं तुझे छोड़ के हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, समझा? अरे जो इंसान अपनी पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े और लाचार माँ बाप को घर से निकाल सकता है, तो कल को वो किसी दूसरे के कहने में आकर अपनी पत्नी को भी तो निकाल सकता है। मैं जा रही हूँ। तुझ जैसे नीच इंसान के साथ तो अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ओ बुड्ढे, तू भी सुन बुढ़िया। अब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो। तुम दोनों का दाना पानी खत्म हो चुका है इस घर से। लबो फटाफट इनके मैले कुचले कपड़े लेके आ। अभी लाई। ओ बुड्ढे, तेरे चक्कर में मैं कंगाल हो गया हूँ। तेरे दवाइयों का खर्चा, तेरे बीमारी के खर्चे ने मुझे बीमार कर दिया है। और बुढ़िया तुझे कभी तो कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया है पूरा, लेकिन आज मैं पूरा झगड़ा ही समाप्त कर दूंगा। ये ले। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है बुढ़िया? एक तो तेरी दवाइयों का खर्चा जो तुझे हरदम खांसी आती रहती है, ऊपर से इस बुड्ढे की टांग टूट गई है। कौन करेगा तुम दोनों की सेवा? तुम दोनों की सेवा करते करते ना मैं सूख के आधी हो गई, किसी दिन मर ही जाऊंगी। और मैं क्यों मरूं भाई? पूरी उम्र इनकी सेवा करूंगी, और इनकी उम्र बची भी कितनी है। एक काम करो, दोनों जाके ना गंगा जी में डूब मरो। जाओ यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो जी? करो तो फिर इन्हें घर से। चल चल चल, आप भी आओ। गुलाबो, कोई अपने पति से इतना काम करवाता है क्या जो तुम मुझसे करवाती हो? चुपचाप काम करो, समझे? अभी काफी काम बाकी पड़ा है, और मुझे ना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझे? और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जबान है ना ज्यादा कैंची की तरह चप्पड़ चप्पड़ चलने लगी है। गुलाबो, मुझ पे कुछ तो रहम करो। मैं दिल का मरीज हूँ, समझा करो बात को। देखो जी, काम तो आपको करना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे हंसकर करो या फिर रोकर। गुलाबो, इतनी बेरहम मत बनो। मैंने तुम्हारे कहने पे मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया, और मैंने तुम्हारी हर बात मानी है आज तक। गुलाबो, तुम मुझे रोज पीटती हो, मैं तुम्हारा हर कहना फिर भी मानता हूँ। तुम मुझे कितना सताती हो। अरे गुलाबो, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझे इतनी सजा देती हो? अरे तूने तो वो गुनाह किया है जिसके लिए तुझे मौत भी आ जाए ना, वो भी कम है। तूने अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल दिया। तूने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारे, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया, जो खुद तो गीले में सोई मगर तुझे सूखे में सुलाया, बेशरम। गुलाबो, मैंने मेरे बूढ़े लाचार माँ बाप को इसलिए धक्के मार के बाहर निकाला कि तू खुश रह सके। और गुलाबो, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे किया। अच्छा, तो तूने मेरे कहने पे अपने माँ बाप को धक्के मार के इस घर से निकाल दिया। तो सुन, अगर मैं तुझे कहूंगी कि तू कुएं में कूद जा, तो तू क्या कुएं में कूद जाएगा? गुलाबो, तू सच कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सुन,
क्योंकि मैं तुझे छोड़ के हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, समझा? अरे जो इंसान अपनी पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े और लाचार माँ बाप को घर से निकाल सकता है, तो कल को वो किसी दूसरे के कहने में आकर अपनी पत्नी को भी तो निकाल सकता है। मैं जा रही हूँ। तुझ जैसे नीच इंसान के साथ तो अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। भाइयों, जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि मैंने दुनिया का सबसे घटिया काम किया। मेरे माँ बाप को मेरी पत्नी के कहने पे घर से निकाल दिया। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। भाइयों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, किसी के भी बहकावे में आके कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है। हमें कभी भी माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर हम बुढ़ापे में उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारा बुढ़ापा आने पर हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इधर की साइड में जो घंटी का निशान है उसे भी कृपया प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देखते रहें।